इंद्रिय व्यक्त है, जो चीज़ हम इंद्रियों से देख सकते हैं और आँख से देख से आँख, कान, जीवा, त्वचा, मन, बुद्धि से ये सब जो ग्रहण करते हैं तो वह व्यक्त है, जिसको हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से गंध ले रहे हैं, वह व्यक्त है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। और जो अव्यक्त है, आँख से देखने के बाद भी कुछ दिखता नहीं है, जैसे ईश्वर अव्यक्त है। ईश्वर सब जगह है, सृष्टि के कण कण में है, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वह अव्यक्त है। तो अव्यक्त से हम कैसे देखेंगे? तो व्यक्ति से व्यक्त रूप को देख सकते हैं, तो व्यक्त से अव्यक्त रूप को देख सकते हैं। तो अंदर से जो है चेतन आत्मा है वो अव्यक्त है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो इस चेतन आत्मा से ही परमात्मा को देख सकते हैं। इंद्रियों से जो ग्रहण करने योग्य, इसलिए इंद्रिय गम्य है, और गम्य चेतन आत्मा है जिसे मैं देख सकते, उससे हम ईश्वर परमात्मा को देख सकते हैं। जैसे मरुत राजा यज्ञ कराया था, बहुत धन दान में दिया गया था, वो भी यज्ञ कराया था, धन बहुत मिलता है। वो धन बहुत लोग यज्ञ करने के बाद बच गया, तो बहुत लोग जहाँ तक ले जा सके ले गए, फिर भी बच गया। तो मरुत राजा उतना धन क्या करते, पहाड़ में गाड़ दिए थे। तो यह बात किसी को पता नहीं था, बहुत काल बीत गया। जब युधिष्ठिर यज्ञ कराने लगे, उनके पास धन ही नहीं था, तो व्यास मुनि बताए कि उस पहाड़ के नीचे बहुत धन गड़ा हुआ है, जाके उखाड़ लो। तो युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था, उसके व्यक्त नहीं था, मतलब कुछ दिखता नहीं था, उसके ज्ञान में नहीं था क्या धन है। तो और व्यास मुनि के था, उसके अव्यक्त चीज को देख लेते थे, वो साथ में ले गए, साथ में दिखाया, तो वहाँ से निकाला धन, तो बहुत धन निकला। उसी तरह कहते हैं संत महात्मा अव्यक्त चित्त को बतलाते हैं कि अव्यक्त चित्त कैसे देख सकते हैं। व्यक्त चित्त को तो हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, और अव्यक्त को अव्यक्त से ही देख सकते हैं, जिससे हमारा चेतन आत्मा अव्यक्त है, जिससे हम देख नहीं सकते हैं। इस तरह कहते हैं कि एक बार गुरु महाराज के परम शिष्य थे राम लक्ष्मण बाबा, वो बहुत ध्यान भजन करते थे। और वह एक बार गुरु महाराज गए थे अररिया जिला, वहाँ गए थे उस आश्रम में, वहाँ के वो मंदिर के देख रेख करते थे, राम लक्ष्मण बाबा देख रेख करते थे। और वहाँ जो दान में जो जगह जमीन मिला था, उससे वो अन्न उपजाते थे, अन्न उपजा के जो खा के बच जाते थे, वह अनाज को कुप्पा घाट में 2-4 आदमी मिलकर जाके पहुँचा देते थे कुप्पा घाट में। तो उसी आश्रम में गुरु महाराज गए थे, और वह मुँह सब ढक करके ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते करते आँख बंद करने में अंधेरा दिखता था, तो प्रकाश दिखता नहीं था, बहुत ध्यान करते थे। तो अंदर जप रहे थे, कह रहे थे कि गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख किए, कि गुरु महाराज जी वज्र कपाट अंदर खोलिए। अंधेरी में जब आँख बंद करते हैं तो सन्मुख अंधेरा ही हमको दिखता है। तो गुरु महाराज ध्यान करते, तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सब काम मेरी दासी करवाना चाहता है, ये अंदर के बात समझिए। तब चुप आवाज रह गए। तब बोलते कि कहने का मतलब है कि तुम सब काम गुरु माँ से ही कराना चाहते हो, तुमको चाबी मिल गई है, अब चाबी खोलो चाबी। अब तुम चाबी भी डाला भी गुरु माँ से खोलना चाहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु महाराज भजन भेद दे दिए हैं, युक्ति बतला दिए हैं, मार्ग दिखा दिए, अब तुम चलो और खोलो चाबी। तब एक इसी गुरु महाराज कहते हैं कि करोगे तो पाओगे, करोगे नहीं तो क्या मिलेगा। ईश्वर परमात्मा को आपको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, करना तो आपको ही होगा, चलना आपको ही पड़ेगा। एक बार हनुमान जी का भक्त था, वह रास्ते में जा रहा था, हनुमान जी करते जय हनुमान करते जा रहे थे। बस रास्ते में कीचड़ था, गड्ढे था, उसी में चक्का जाके फंस गया। अब निकल नहीं रहा था। अब हाथ पे हाथ धर करके हे हनुमान जी मेरा चक्का निकाल दो, हे हनुमान जी मेरा चक्का निकाल दो, इसे जप कर रहे हनुमान जी जप कर रहे। तब उसी तरह हनुमान जी एक बूढ़े के आए रूप धर के, तो बोले कि अरे बुड़बक, तुम हनुमान जी के जप कर रहा है, हनुमान जी आएंगे तुम्हारा चक्का निकालने के लिए, कि निकालना तो तुमको ही पड़ेगा। हनुमान जी तो ठीक तुम भागते, तो तुम्हारा उसका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। चलो कमर कसो और ताकत लगाओ,
बल हनुमान जी तुमको देंगे, करना तुमको पड़ेगा। तब फिर तो वो कमर कसा, कमर कस के क्या जोर से धक्का लगाया, हनुमान जी के बल उसमें आ गया, बस निकल गया। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि करो और विश्वास के साथ करो, बल उनका मिलेगा, कृपा भी मिलेगा, चलना तुमको ही पड़ेगा। और इंद्रिय कबीर साहब भी कहते हैं कि श्रुत अखंडित व्यापी चैतन्य सो चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मद निरंतर साए दृष्टि दृष्टि सो देखा। करते हैं उससे श्रेष्ठ ये मंत्रावृत्ति है। मंत्रावृत्ति कहते हैं मानस जप, जो मन ही मन जपते हैं। आप 100 बार हे राम हे राम हे राम हे राम किए और एक बार मन से आप बोलेंगे हे राम बोलेगा, तो आप 100 बार जो जप किए उसका बराबर आपका एक बार जो मन से जो बोले हे राम ऐसे बोले तो 100 के बराबर ये हो गया। इसलिए तो 100 गुना लाभ मंत्र जाप में है। जो मंत्र जाप करते हैं मंत्रावृत्ति जो मन से करते हैं, इसलिए 100 गुना इससे लाभ है। जैसे कि पूजा से तो पूजा आते हैं, पान प्रसाद चढ़ा दिए, कोई देवी देवता जो अपना इष्ट भगवान है पान प्रसाद चढ़ा दिए, वो तो लाभ हो गया। पूजा के श्रद्धा भाव आपके अंदर था दिखाए और उससे 100 गुना लाभ। स्तुति विनती करते उनकी प्रशंसा करते उनकी गुणगान करते, वो 100 गुना लाभ है, उसे 100 गुना लाभ मंत्र जाप में है। इसी तरह कहते हैं कि इस तरह से करते रहे तो आप इसी जन्म में और इसी योनि में आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, फिर दुख नहीं होगा। तो जो भी यही मनुष्य शरीर में आकर के इस संसार में आकर के करें, अपना दुख से निवारण करें। नहीं तो ये इस जन्म में इस शरीर में जो आए हैं, इस जन्म में तो छोटा ही समय है, छोटा ही समय। अब फिर इस शरीर छूटेगा, बहुत लंबा समय मिलेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, एक एक योनि को भोगना पड़ेगा, सब में दुख ही दुख पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं दुख से छूटने के लिए मंत्र का जाप कीजिए, ध्यान कीजिए,